हेलो बच्चों। आज हम लोग वापस से एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन लेके आए हैं, SN1 और SN2 रिएक्शन। आज इसकी पूरी कहानी को हम लोग समझेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेईई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। काफ़ी अच्छे से SN1 की मैकेनिज्म समझेंगे, SN2 को समझेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, फिर इनके बीच में हम लोग डिफरेंस भी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की बात करें तो एक्चुअल में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जो भी SN रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताता है। SN1 की बात करें तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, रीडिटरमाइनिंग स्टेप में सिंगल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। कैसे होता है इस चीज़ को एक बार समझ जाएंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो SN1 रिएक्शन है वो दो स्टेप में होगा। कितने स्टेप में? दो स्टेप में। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, कोई भी जो अल्काइल हैलाइड है, और दूसरे का भी रिएक्शन होगा लेकिन हमने अल्काइल हैलाइड लिया यहाँ पे। सबसे पहले जो लिविंग ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पे Cl एक लिविंग ग्रुप है, सबसे पहले स्टेप में Cl जो है वो लीव कर जाता है। सॉल्वेंट का रोल होता है, सॉल्वेंट इसको पकड़ के, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ से निकाल देता है। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे, ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट यहाँ पे बन गया। अब क्या होता है कि यही स्टेप इसका स्लो स्टेप है, RDS स्टेप है। इस स्टेप पे रेट डिपेंड करती है, और जो कार्बोकैटायन बना वो अगर पॉसिबल होगा तो रीअरेंजमेंट वगैरह भी कर सकता है। रीअरेंजमेंट भी करेगा, अगर पॉसिबल होगा तो रीअरेंज भी हो सकता है। ध्यान रखेंगे जो रेट है ना, वो कार्बोकैटायन का बन जाना ही RDS है। रीअरेंजमेंट होना वो RDS का पार्ट नहीं है। कार्बोकैटायन बन गया, रीअरेंजमेंट हो रहा होगा तो करा देंगे, नहीं हो रहा होगा तो नहीं कराएंगे। कार्बोकैटायन का बनना ही RDS होगा। फिर क्या है, स्टेप 2 में क्या करना है। अब स्टेप 2 में जो हम लोग न्यूक्लियोफाइल लेंगे उसका अटैक होगा। एक न्यूक्लियोफाइल हट गया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया वहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हमने H2O लिया, H2O अटैक करके लग गया, H+ निकल के यहाँ पे अल्कोहल मिल गया। तो एक न्यूक्लियोफाइल, एक लिविंग ग्रुप हटा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाके वहाँ पे लग गया। न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल हटा, एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाके वहाँ पे लग गया, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। चूंकि इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक सिंगल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था तो इसलिए हम लोग इसको SN1 रिएक्शन बोलेंगे। क्या क्या पॉइंट्स क्या क्या है देखें। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, RDS में एक सिंगल मॉलिक्यूल है। रेट की बात करेंगे तो सिर्फ अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करा, न्यूक्लियोफाइल का रोल यहाँ पे नहीं है, न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर का मामला चलेगा। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बोकैटायन बना के स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे, चाहे हमको रीअरेंजमेंट करना पड़ जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज़ की जाती है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होती है। ऐसी सॉल्वेंट जो हुए कि H+ पोलर तो होते हैं, प्रोटिक होते हैं। H+ एसिडिक हाइड्रोजन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ओवरऑल ये मामला, जैसे कि वाटर है, CH3OH है, मिथानॉल, इथानॉल एट्सेट्रा। कम टेम्परेचर पे होता है, अकर्स एट लो टेम्परेचर, एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है कि जब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट स्टेप में जब लिविंग ग्रुप लीव किया, कार्बोकैटायन बना। अब कार्बोकैटायन बना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, तो आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर होगा। अब जब प्लेनर है, मान लिया कोई भी चीज़ प्लेनर मामला इस तरह का है, अब क्या है कि अब न्यूक्लियोफाइल के पास चॉइस है कि ये ऊपर की साइड से भी आके अटैक कर ले और नीचे की साइड से भी जाके अटैक कर लेगा। तो मतलब दो साइड से अटैक हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगर जहाँ से न्यूक्लियोफाइल हटा था उधर से ही आके करेगा तो रिटेंशन हो जाएगा कायरल सेंटर के अबाउट, और अगर बैक साइड से गया तो इन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा। रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों होगा, किसमें? तो SN1 रिएक्शन में, दैट इज रेसमाइजेशन भी हम लोग बोलते हैं। याद रखेंगे इतनी चीज़ें। अब रेट की बात करें तो रेट क्या है, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि भाई अल्काइल हैलाइड जैसे देखें यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल हैलाइड। तो यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में अच्छा रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ती जाएगी। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पे जब लिविंग ग्रुप निकलेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा रेट SN1 रिएक्शन का इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, और इस सब में मतलब SN2 भी हो जाएगा। इसके अंदर देखें तो यहाँ पे जब लिविंग ग्रुप लिखेगा ये बनेगा कार्बोकैटायन, यहाँ से निकलेगा ये बनेगा कार्बो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन हो जाएगा आपका। और इसको देखेंगे तो ये आपका
2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन वाले से ज़्यादा होती है, इस वजह से इस वाले में SN1 का रेट ज़्यादा होगा। एक हमने और एग्जांपल लिया ABCD में, इसमें आपको SN1 का रेट बताना है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका प्लस बनेगा कार्बोकेटाइन, यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन। आप इसमें ध्यान देंगे, आपको अगर जिन लोगों ने GOC स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वाला पोर्शन पढ़ा है तो उनको पता होगा कि यहाँ पे B वाला जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल है, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे आपका C वाला कार्बोकेटाइन हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस प्लस यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है। तो C वाला सबसे ज़्यादा 3 डिग्री है, रेजोनेंस से भी ज़्यादा स्टेबल, ये इस वाले रेजोनेंस से भी B हमारा ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद A हो जाएगा और देन हमारा D हो जाएगा। ये सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन था इन चारों में से। उसके बाद ये है, उसके बाद ये कार्बोकेटाइन और फिर ये अलाइल कार्बोकेटाइन। दूसरा फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। हमको पता है कि भाई RDS स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, तो जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा उतनी आसानी से लीव कर पाएगा। तो अगर इजीली लीव करने वाला लिविंग ग्रुप होगा तो उस केस में भी रेट ज़्यादा होगी। लिविंग एबिलिटी की बात करें तो I माइनस में सबसे ज़्यादा लिविंग एबिलिटी, फिर Br माइनस में, फिर Cl माइनस और फिर सबसे F माइनस में। तो अगर बात करें रेट ऑफ SN1 रिएक्शन की तो Ri में सबसे ज़्यादा रेट, RBr, RCl और RF में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन SN1 का। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। चलिए, नोट क्या है, ध्यान रखेंगे कि हमने दो केस लिया है, एक ये लिया एक ये लिया। आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये जो हेलोजन का लोन पेयर आपको दिख रहा होगा ना, ये यहाँ पे रेजोनेंस में है और इसमें भी हेलोजन का लोन पेयर क्या कर रहा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो ऐसे दोनों हालत में इनका लीव करना नॉर्मली कंडीशन पे नॉर्मली हो ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि इन दोनों केस में SN1 नहीं होगा, अकर नहीं करेगा काफ़ी आसानी से। ठीक है, तो नोट ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं SN2 रिएक्शन। वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, लेकिन 2 है तो सेकेंड ऑर्डर बाईमोलिकुलर रिएक्शन होगी। अगर इन सिंगल स्टेप याद करेंगे, SN1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर था, यूनिमोलिकुलर था, लेकिन 2 स्टेप में हो रहा था, और जबकि SN2 हमारा एक सिंगल स्टेप में हो जाता है। क्या होता है कि इसमें एक ही बार में लिविंग ग्रुप लीव नहीं किया रहता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है। देखिए कुछ इस तरह से कि भाई हमारा अल्काइल हैलाइड है, कोई न्यूक्लियोफाइल आया, बैक साइड से अटैक किया और धीरे धीरे यहाँ पे ये निकलने लग गया। मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा कि OH भी इस कार्बन से जुड़ने लग गया और हेलोजन वाला बॉन्ड CX बॉन्ड ब्रेक करने लग जाएगा। देखिए, और फाइनली X लीव कर जाएगा और OH हमारा आके जुड़ जाएगा। तो सिंगल स्टेप, ये पूरा एक ही स्टेप है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है यहाँ पे। तो क्या किया गया, देखें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिए, वहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल। SN1 के अंदर हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। स्ट्रॉन्ग लिए तो अब ये इस लिविंग ग्रुप के जाने का वेट नहीं करेगा, जाके सीधे बैक साइड से अटैक कर देगा और इस लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, जैसे कि एसीटोन वगैरह। कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना, कोई कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हुआ, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट वगैरह काम को कुछ भी नहीं सोचना है। ट्रांजिशन स्टेट हमारा इंटरमीडिएट बन गया। रेट की बात करें जो RDS, यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है, तो अल्काइल हैलाइड के ऊपर RX के ऊपर भी डिपेंड किया और हमारा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करा। सॉल्वेंट कैसा लिए, तो सॉल्वेंट लिए हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लिए हैं, जैसे एसीटोन है, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड है, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड है, एटसेट्रा। SN1 की ही तरह ये रिएक्शन भी लो टेम्परेचर पे प्रेफर होगा, ये भी इसका भी एंथैल्पी नेगेटिव होगा, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी। समझ में आया? तो क्या समझ में आया, SN1 यूनिमोलिकुलर है लेकिन 2 स्टेप का रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट भी होता है, लेकिन SN2 जो है वो बाईमोलिकुलर रिएक्शन है, लेकिन एक सिंगल स्टेप में होगा, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा और सिंपली ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा। और देखें इसमें जिधर से लिविंग ग्रुप है, जिधर से एक न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी लगा हुआ है, उधर से दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं करेगा, तो हमेशा उसको कहाँ आना होगा, बैक साइड से आना होगा। और जब बैक साइड से आएगा, देखें तो इसको, इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर कायरल वाली सेंटर पे बात करेंगे, कायरल सेंटर वगैरह के अराउंड बात करेंगे, तो उसको पूरा इन्वर्जन करा देगा, पूरा पलट देगा, जिसको कि हम लोग इन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। दैट इज, उसी का नाम वाल्डन इन्वर्जन और एम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं। फैक्टर्स क्या क्या है SN2 रिएक्शन के, अगर फैक्टर्स की बात करें तो क्या क्या फैक्टर्स हैं। पहला है नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे क्या देखा हमने
इस न्यूक्लियोफाइल को इस पे आके अटैक करना था। अब अटैक करने के लिए यहाँ पे हिंड्रेंस वाला फैक्टर हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पे ज़्यादा हिंड्रेंस होगा तो इसका अटैक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला फैक्टर देखते हैं, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। रेट जो है इनवर्सली डिपेंड करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस पे। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा रहेगी तो इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा और रेट कम मिलेगा। तो अगर इन चारों में कंपेयर करें तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, तो SN2 का रेट इसके लिए सबसे ज़्यादा, देन ये जस्ट SN1 का अपोजिट ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिल गया। और दूसरी चीज़ क्या है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप को लीव तो यहाँ भी करना है SN1 की तरह, तो यहाँ भी बढ़िया लिविंग ग्रुप लेंगे। तो यहाँ भी RI, RBr, RCl और RF वाला हमको ऑर्डर, बेटर लिविंग ग्रुप यहाँ पे भी अपने को चाहिए होगा। नोट क्या रखेंगे, ध्यान क्या क्या रखेंगे कि SN1 में आप लोगों ने देखा कि न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक नहीं किया, पहले लिविंग ग्रुप को लीव करने दिया, अगले स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक किया था। तो SN1 का जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, फॉर एग्जांपल वाटर, मिथानॉल, इथानॉल एटसेट्रा। लेकिन SN2 में जो हम न्यूक्लियोफाइल लेंगे उस वेट नहीं किया था, पहले ही स्टेप में जाके अटैक कर दिया था बैक साइड से। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम लोग SN2 में यूज करेंगे, दैट इज OH माइनस, CN माइनस, O माइनस, PH, SH माइनस, CH2 माइनस, अमोनिया एटसेट्रा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम यूज करेंगे। क्लियर है SN1 और SN2 रिएक्शन। आगे बढ़े, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक छोटा सा यहाँ पे नोट लगाया है कि अगर प्योर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड वगैरह लेंगे तो वहाँ पे SN2 रिएक्शन प्रेफर होगी इस तरह की, और प्योर 3 डिग्री लेंगे तो कंडीशन अब कोई भी ले लो, अब चाहे SN1 का कंडीशन दे दो, यहाँ पे SN2 का कंडीशन दे दो, सॉल्वेंट कैसा भी लो, लेकिन प्योर 1 डिग्री है तो SN2 कराना है, और प्योर 3 डिग्री है तो SN1 रिएक्शन हमको परफॉर्म करानी है। अब हमने यहाँ पे कुछ सवाल लिए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग हैलाइड्स, मेंस 2024 का है, 2024 का, विच अमंग द फॉलोइंग हैलाइड्स विल नॉट शो SN1 रिएक्शन, इनमें से कौन सा हैलाइड SN1 रिएक्शन नहीं दे पाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ से भी लिविंग ग्रुप लीव करेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ लीव करेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें भी लीव करेगा, यहाँ भी कार्बोकेटाइन बनेगा। लेकिन जब आप ऑप्शन डी देखेंगे तो जैसे लिविंग ग्रुप आप लीव कराने जाएंगे तो नहीं लीव होगा। क्यों नहीं लीव करेगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर इसका जो है यहाँ पे रेजोनेंस में, और बाकी कहीं भी रेजोनेंस में नहीं है। देखें ना, यहाँ पे क्लोरीन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, तो क्लोरीन यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे Cl में लिविंग टेंडेंसी है ही नहीं, लिविंग टेंडेंसी काफ़ी कम है, तो यहाँ पे हमारा SN1 रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से हम लोग एक और सवाल लेके आए हैं मिस 2024 का, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कायरल अल्काइल हैलाइड। कायरल वाला मामला है, कायरल अल्काइल हैलाइड है, उसमें पूछा है SN1 में क्या होगा, SN2 में क्या होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा था, SN1 में sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब कार्बोकेटाइन बनता है, जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है जिसके अंदर, तो वहाँ पे फिर दोनों पॉसिबिलिटी होती थी, इन्वर्जन भी होता था और रिटेंशन भी होता था ना, दोनों होता था। इसका मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे कि रेसमाइजेशन होगा, और SN2 के अंदर क्या बोलेंगे, सिर्फ इन्वर्जन हो रहा था। कौन सा, वाल्डन या फिर अम्ब्रेला इन्वर्जन। तो SN1 में रेसमाइजेशन होगा और SN2 में इन्वर्जन होगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सही है। बी को देखें, SN दोनों में रेसमाइजेशन, गलत हो गया। SN1 में रेसमाइजेशन, SN2 में रिटेंशन नहीं इन्वर्जन, ये पॉइंट गलत है यहाँ पे। SN1 में रिटेंशन, यहाँ पे ये पॉइंट गलत है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए ही राइट ऑप्शन है। क्लियर है यहाँ तक सबको। अब हमने नीट का काफ़ी रिसेंट सवाल लिया है, 2025 का असर्शन रीजनिंग का हमने सवाल लिया है। असर्शन क्या बोला गया है कि जो ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH2I अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर देन दिस कंपाउंड। अब देखो दोनों एक ही टाइप का RX है, लेकिन X अलग अलग है, हैलाइड यहाँ पे अलग अलग दिया है, एक दिया है I, एक दिया है Cl। अब सेम कंडीशंस पे क्या देखेंगे हम लोग, कार्बो मतलब SN2 रिएक्शन है, सेम कंडीशन है, अल्काइल हैलाइड एक ही जैसा है, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप देखना होगा। I बेटर लिविंग ग्रुप है तो इसके अंदर SN2 का रेट ज़्यादा होगा, हमने अभी बताया ना, लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा। तो ये जो है अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर देन, ये बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे जो है I बेटर लिविंग ग्रुप है, I माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप देन Cl माइनस।
तो इसका मतलब हमारा असर्शन तो करेक्ट है, असर्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज। बिल्कुल, आयोडीन जो है बढ़िया लिविंग ग्रुप इसीलिए है कि एक माइनस है और बड़ा सा साइज है, क्लोरीन में एक माइनस है और एज कंपेयर टू छोटा साइज है, इस वजह से आई माइनस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है अनायन की, और जब अनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो वो बेटर लिविंग ग्रुप हो जाएगा, बेटर लिविंग ग्रुप होगा। इसका मतलब इसमें रेट फास्टर था, मतलब असर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे, रीजन भी करेक्ट है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया, असर्शन भी सही है और रीजन जो है वो करेक्ट तो है ही, साथ में असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे बढ़े। चलिए, अब हमने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट लिया है जिसमें कि हम डिफाइन करेंगे SN1 और SN2 के बीच के डिफरेंस को। जैसा कि आप देख रहे हैं SN1 रिएक्शन और SN2 मैंने ले लिया है, बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में डिफरेंस करने के लिए आ जाता है। तो देखें पहला क्या है, अकर्स इन SN1 2 स्टेप में होता था और ये सिंगल स्टेप में होता था। फर्स्ट स्टेप RDS होता था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और स्टेप 2 में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता था। क्लियर है? रेट की बात करें सिर्फ अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता था, लेकिन SN2 रिएक्शन में जो रेट है वो अल्काइल हैलाइड पे भी, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि उसी एक ही स्टेप में अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों इन्वॉल्व थे। सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक यूज करते हैं SN1 में और पोलर अप्रोटिक SN2 में यूज करेंगे। न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, जबकि SN2 में हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। यहाँ भी लिविंग ग्रुप बेटर चाहिए, यहाँ भी लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए और यहाँ भी बेटर लिविंग ग्रुप चाहिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो SN1 में रिटेंशन एंड इन्वर्जन होता है, जबकि SN2 में हमने देखा था इन्वर्जन होता था, वॉल्डन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन होता। इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट हमारा एक ट्रांजिशन स्टेट बना था। अगर हमने ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे ना, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल हैलाइड। और जब यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें 3 डिग्री में हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा होगा, तो SN2 में यहाँ पे रेट सबसे कम, फिर ये और सबसे ज़्यादा रेट मिथाइल हैलाइड में ही होगा। अब रेट के लिए एक छोटा सा हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, एक एक्सिस पे हमने SN2 लिया, यहाँ पे SN1 लिया। जब 1 डिग्री है तो SN2 का रेट हाई था, लेकिन जैसे जैसे 3 डिग्री तक गए, मिथाइल से 3 डिग्री गए, SN2 का रेट डिक्रीज होता गया और SN1 का रिएक्शन रेट हमारा इंक्रीज होता गया। तो सबसे ज़्यादा रेट इसमें था, देखें SN1 का रेट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट इसमें है, थर्ड ये है और सबसे कम इसमें, और SN2 सबसे ज़्यादा रेट यहाँ होगा, फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज होते होते ये मामला हो गया। तो ये थी हमारी SN1 और SN2 की कहानी। इनके बीच में हमने डिफरेंस भी देख लिया, कुछ प्रॉब्लम्स भी किए। आप लोग अच्छे से इसको देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जेई नीट और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। थैंक यू, बाय बाय।